कि Sie suchen einen Apartment für 6 Monate in Wiesbaden. क्या आप एक अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो विस्बाडन में? Weil Sie einen Deutsch 6 months के लिए, तो weil Sie einen Deutschkurs besuchen wollen, कि आप बिकॉज so Sie suchen einen Apartment für 6 Monate in Wiesbaden, कि you are searching a flat or apartment in Wiesbaden for 6 months, weil Sie einen Deutschkurs besuchen wollen. और ये आपको रीजन दे दिया कि भाई आप क्यों विजिट कर रहे हो, वो क्यों सर्च कर रहे हो फ्लैट, क्योंकि आप विस्बाडन में एक जर्मन कोर्स करना चाहते हो. Schreiben Sie eine E-Mail an Wohnung Agentur. एक एजेंट है, एजेंसी है, उनको आपको मेल लिखना है. इन वाइमार, वाइमार के अंदर. वारूम श्राइबन जी, क्यों लिख रहे हो? फ्रागन वी ग्रॉस ऑन द मीटर, रेंट के बारे में पूछना है. और वान, और कब आप उसको विजिट कर सकते हो. मीटर, मीटर मीन्स रेंट. तो इसको कैसे लिखोगे? पहले बात तो ये फॉर्मल है प्योर या इनफॉर्मल है या सेमी इनफॉर्मल है, क्या है ये है प्योर फॉर्मल. फॉर्मल है क्योंकि आप किसको लिख रहे हो? एजेंसी. एजेंसी के अंदर भी दो चीजें होती है. फॉर्मल के अंदर भी टू थिंग्स है. आप जिसको लिख रहे हो रिसीवर आपको पता है या नहीं है? अगर रिसीवर पता है तो अलग बात हो जाती है, और रिसीवर नहीं पता है तो अलग बात होगी. तो यहाँ पे हमें रिसीवर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? जेयर गेहर्ट डामन उन हेरन. यहाँ पे ये आएगा रेस्पेक्टेड मैम एंड सर. सो जेयर गेट डामन उन हेरन. यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें रिसीवर के बारे में कुछ पता नहीं है कि हु इज रिसीवर. यस, नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आता. जेयर गेट डामन उन हेरन. उसके बाद में आप क्या करोगे? सीधा सा सामने वाले पर्सन को ये क्लियर करोगे कि आप कौन हो, क्या है, और आप क्या सर्च कर रहे हो. ये चीजें वहां पे क्लियर है. तो सारा का सारा ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर से रिपीट हो जाता है. तो कैसे कर दोगे? हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर जो रहता है वो स्मॉल रहता है. तो आप फर्स्ट लेटर स्मॉल में स्टार्ट करोगे. माई नाम है इस्ट, ये आपका नाम आ जाएगा. इश जूखे eine Wohnung फ्यूर. हाँ, फ्यूर, और कितने मंथ्स के लिए? फ्यूर 6 Monaten इन विस्बाडन. ये आपने क्लियर कर दिया कि आप ये सर्च कर रहे हो और कितने टाइम के लिए सर्च कर रहे हो. अब आपको ये भी क्लियर करना है कि क्यों सर्च कर रहे हो. देन, देन का मतलब बिकॉज हो गया. देन इश म्योस्टर einen Deutschkurs dort machen. देयर, माखन या फिर बेजुखन. देयर. हाँ. So then ich möchte einen Deutschkurs dort machen. I would like to do a German course there, or I would like to visit a German course there. लिख सकते हो ना, वो तो वर्ब उधर अलग कर दोगे. Ich habe einige, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे तरीके रहते हैं. So ich habe einige Fragen. हाँ, वो बेजुकन ज्वाइन ही वो यूज सेंस देता है. बेजुकन का मतलब विजिट होता है, तो ज्वाइन करना, विजिट करना, सब एक ही है. इशाबा आइनिगा फ्रागन, कि मेरे कुछ क्वेश्चंस है. क्या क्या क्वेश्चंस है? वी ग्रोस, वी ग्रोस उन टॉयर. some questions, einiger means some questions. Wie groß oder wie teuer ist die Wohnung? How big or how expensive is the flat? ओके, ये कितना बिग है और कितना एक्सपेंसिव है.
फिर उसके बाद पूछ सकते हैं लेग्ड दी वोनुंग, या वो दी वोनुंग बार बार लगाने की जगह हम उसका पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लेंगे। और वोनुंग जो है वो फेमिनिन है, क्योंकि दी लग रहा है, तो दी में फेमिनिन की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, जी। लेग्ड जी इन सेंट्रूम, कि क्या वो लोकेटेड है सेंटर में, ऐसे करके। लीगन मीन्स टू लाई, लोकेटेड। वान कानेश जी बेजुखन, व्हेन आई कैन विजिट इट। ठीक है, तो ये आपने उनको क्लियर कर दिया। उसके बाद में देखो, ऐसे मेल्स जिनके अंदर आप लुकिंग फॉरवर्ड होते हो सामने वाले के आंसर के लिए, आपने मेल लिखा है तो डेफिनेटली आंसर्स क्वेश्चंस किए हैं, तो आप आंसर के लिए लुकिंग फॉरवर्ड हो, तो क्या करोगे, इश फ्रॉयमेश आउफ ihre एंटवोर्ट, कि मैं लुकिंग फॉरवर्ड हूं किसके लिए, यस टू योर आंसर। और आखिरी में नहीं, फील ग्रूसन नहीं, मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूसन, मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूसन एंड योर नेम। तो देखो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपने लिखा किसको है, लिखा एक एजेंसी को है, तो यहाँ पे कोई भी रिसीवर हमें पता नहीं है, तो रिसीवर पता नहीं है, तो उस वजह से हम क्या यूज करेंगे, जेयर गेटर, so sehr geehrter Damen und Herren, because we don't know the receiver. First, we will tell about ourselves. My name ist Rahul. Ich suche eine Wohnung für 6 Monaten in Wiesbaden. क्या आपने सिचुएशन क्लियर कर दी कि मैं सर्च कर रहा हूँ एक फ्लैट 6 मंथ्स के लिए, तो ये क्लियर हो जाएगा सामने वालों को कि ठीक है, आप कब तक के लिए सर्च कर रहे हो और कहाँ पे कौन सी सिटी के लिए सर्च कर रहे हो। रीजन भी दे दिया, देन ich möchte einen Deutschkurs dort machen और besuchen, क्योंकि मैं वहां पे क्या करना चाहता हूँ, एक जर्मन कोर्स को विजिट करना चाहता हूँ। Ich habe einige Fragen, कि मेरे कुछ क्वेश्चंस है, आई हैव सम क्वेश्चंस। क्या, wie groß und teuer ist die Wohnung, यानी कि जो फ्लैट है वो कितना बिग है और कितना एक्सपेंसिव है, वो आप पूछ सकते हो। लिक्ट जी इन सेंट्रूम, जी यहाँ पे यूज हुआ है फ्लैट के लिए। इंग्लिश में तो इट होता है बट जर्मन में नहीं होता, क्योंकि जर्मन में एनीथिंग कैन बी मेल फीमेल न्यूट्रल। तो अगर एनीथिंग कैन बी मेल फीमेल न्यूट्रल होगी, जैसे हिंदी में मेरी कार है तो कार तो फेमिनियन हो रही है, वैसे ही जर्मन में भी जो दी वोनुंग लगा है, तो इसका मतलब ये तो फेमिनियन है, तो फेमिनियन के लिए आप इट यूज करोगे या जी यूज करोगे, सिंपल सी बात है। इट यूज होगा, इट नहीं यूज होगा, और क्या होगा, जी होगा। और कोई मेस्कुलिन होगा तो एयर यूज करोगे या इट यूज करोगे, एयर एयर, क्योंकि मेस्कुलिन होगा तो ही के लिए। इंग्लिश में इट होता है, इंग्लिश में आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट है, बट जर्मन में नहीं है ऐसा, जर्मन में आपको देखना पड़ता है। फिर उसमें आपने पूछ लिया कि वो सेंटर में लोकेटेड है। वान कानिश जी बेजुकन, तो यहाँ पे भी जो जी है वो किसके लिए है, इट के सेंस में है। यहाँ पे भी, यहाँ पे इट के सेंस में है, बट वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल चेंज हुआ है। इश फ्रॉय मिश आउफ ईरे एंटवोट, और यहाँ ईहर का ध्यान रखना है। ईहर क्यों आया है यहाँ पे, बिकॉज दैट इज फॉर्मल, और फॉर्मल के अंदर हमेशा जब भी आप योर का यूज करते हो तो कैपिटल रहता है, तो उस वजह से यहाँ पे ईहर आया है। तो इश फ्रॉय मिश आउफ ईरे एंटवोट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर।